हेलो बच्चों। तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 का मॉडल पेपर कि एग्ज़ाम में पेपर कैसे आता है, जो कि हर साल एग्ज़ाम में आता है। वो अपने एग्ज़ाम के लिए पेपर आए हैं। आपके लिए क्या क्या सावधानी बरतनी है कि एग्ज़ाम कैसे पेपर को कंप्लीट करें, कैसा एक पेपर आता है, हम वही आपके लिए लेकर आए हैं। तो प्रतिवर्ष परीक्षा में विज्ञान का पेपर आता है इस टाइप का, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहले तो अपन को लिखना है। इसमें टाइम क्या दिया है कि 15 मिनट पहले, प्रथम 15 विद्यार्थी 15 मिनट पहले पेपर को पढ़ना है। यानी एग्जाम के पहले 15 मिनट आपको पेपर मिल जाएगा। उसके लिए आपको पहले एग्जाम को पढ़ना है, अच्छे से पेपर को कॉपी पढ़ना है। 15 मिनट दिए रहेंगे। आपका प्रश्न पत्र 2 खंडों में होगा। कौन कौन से 2 खंडों में होगा? पहला खंड क्या है, इसमें लिखा है 2 खंड आ, खंड आ और खंड बा में विभाजित होगा। फिर आपका खंड, तीसरी सावधानी का है खंड खंड ए एवं खंड बी में 3 उपखंड होंगे, जो प्रथम द्वितीय और तृतीय विभाजित करेगा। यानी खंड आ 3 को विभाजित करेगा और खंड बा भी कितने को, 3 को विभाजित करेगा। फिर है आपका प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है। यानी खंड आ में आपके रहेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसका आपको OMR शीट में भरना है, जो कि पिछले 2 वर्षों से OMR शीट आ चुकी है। 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 में से कोई आपको एक ऑप्शन सही टिक लगाना, तो वही OMR वाला ऑप्शन है, ठीक है। फिर आपका रहेगा चौथी सावधानी क्या है, खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न प्रत्येक वर्ष 1 अंक का रहेगा। यानी जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे वो आपके 1 नंबर के रहेंगे, ठीक है। और खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा, जो कि आपको विस्तार रूप में लिखना है, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न में सम्मुख उसके अंक दिए रहेंगे। यानी जो भी प्रश्न रहेगा उसके बाद उसका अंक रहेगा। जैसे कि इसमें बहुविकल्पी, इसमें देखो ये अंक दिए हैं ना, तो ये सभी अंक इसमें क्या कहेंगे, इसमें अंक दिए रहेंगे, ठीक है। तो इसमें अंक दिए रहेंगे इस तरीक़ा से, आप सभी को समझ में आ जाएगा। फिर ये सब बी भी रहेगा। तो चलो आप इसके बाद आप देखते हैं अपने क्या, बहुविकल्पी प्रश्न खंड आ। देखो खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि आपको याद करने की किस तरीके से बहुविकल्पी आते। तो चलो इसी के साथ में पहले क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी आप चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक साथ शेयर करें। अभी तक उन्होंने भी कुछ नहीं पढ़ा तो एग्ज़ाम देख सकते हैं। लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहें आप, क्योंकि आप लाइक कमेंट करेंगे हमारा मनोबल बढ़ेगा, ठीक है। तो आप जितना हो सके उतना हमें सपोर्ट कर सकें, अधिक से अधिक सपोर्ट करें। बस आपका एक सपोर्ट और हमें आपको एक बहुत अच्छा स्टूडेंट एवं अगला हो सकता है आप ही अगले यूपी बोर्ड के टॉपर लिस्ट में नाम हो। तो चलो क्वेश्चन को देखते हुए देर न करते हुए, क्या है, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं क्या, पहला क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दो पृष्ठ दोनों पृष्ठ गोलीय हैं कहलाता है। तो क्या है, 2 पृष्ठीय क्या कहलाता है? तो आपका ऑप्शन है सी ऑप्शन, गोलीय लेंस कहलाता है, ठीक है। क्या, गोलीय लेंस। तीसरा आपका है कि दूसरा क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए यानी जिससे दांतों का रोग हो गया तो उसके लिए बड़ा प्रतिबिंब कौन सा बनाता है? तो आपका ऑप्शन है इसका ये आपका ऑप्शन रहेगा क्या बनाता है? ये दूसरे का ऑप्शन है ए, वास्तविक बड़ा और छोटा बनाता है। ऑप्शन आपका क्या है, ए। तीसरा क्वेश्चन आपका है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने से कौन सा कारण है? यानी कौन सा कारण है जिससे मनुष्य दूर रखी वस्तुओं पास रखी वस्तुओं को मतलब दूर पास कर सकता है और समय के साथ देख सकता है। तो कौन सा ऑप्शन है आपका? तीसरे का ऑप्शन रहेगा आपका, तीसरे का ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन, ठीक है। क्या, सॉरी यार, क्या है, डी ऑप्शन तीसरे का आप, ठीक है। दूसरे का क्या है, डी ऑप्शन। अब आगे की ओर देखते हैं, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी जो आप, ठीक है। तो कौन सा है इसका, है ए आपका ऑप्शन है समंजन क्षमता, ठीक है। इसका क्या है, समंजन क्षमता। 5वां क्वेश्चन है, कॉलम ए में दी गई, जो कॉलम ए में दिए हैं और कॉलम बी में इनकी आपको राशि लिखना है। तो इसका ऑप्शन आपका रहेगा, विद्युत विभवांतर की राशि क्या होती है,
विद्युत विभवांतर की राशि क्या होती है? विद्युत विभवांतर की वोल्ट होती है, विद्युत धारा की एम्पियर, शक्ति का वाट और प्रतिरोध का ओम। तो ये ऑप्शन कौन से में मिल रहे हैं? ऑप्शन में मिल रहे हैं आपके चौथे क्वेश्चन में। कौन से? चौथे में। चौथे मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो इसका हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं क्योंकि इसमें टाइम लगेगा पढ़ने में। तो इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन है चौथा क्वेश्चन। ठीक है, चौथा ऑप्शन यानी 4:1। चलो इसके साथ इसी के साथ अपन अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। सॉरी यार, उसका ऑप्शन आपका गलत हो गया था, आपका पिछला वाला। इसका ऑप्शन क्या था? तीसरा ऑप्शन था 1:4। उसका वो गलती से हो गया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। जो धारावाही परिनालिका होती है उसके भीतर कैसा बल होता है? धारावाही चुंबकीय क्षेत्र उसके भीतर होता है या नहीं होता? तो इसका ऑप्शन है ए ऑप्शन, यानी जो धारावाही होता है उसके अंदर कैसा होता है? शून्य होता है, होता ही नहीं है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। बेंजीन का कह रहे हैं, बेंजीन का सही सूत्र बताओ कौन सा है? तो बेंजीन का सूत्र आपको पता होगा कि यहाँ पे सी लगी रहती है। ठीक है, क्या यहाँ पे सी, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सी, फिर डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे सी, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर सी, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगी, फिर सी, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से सी। तो सिंगल डबल के साथ में चलती है। ये ऑप्शन आपका कौन सा है? तीसरा, यानी ऑप्शन रहेगा आपका सी। क्या रहेगा? सी ऑप्शन। आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या अगला क्वेश्चन क्या है? ये कह रहे निम्नलिखित में समाजितीय श्रेणी है, यानी सजातीय या समजातीय श्रेणी एक ही होती है। तो कौन सी सजातीय? आपको परिभाषा पढ़ी होगी कि ग्रुप समूह एक सा हो, जिस श्रेणी में एक जैसे ग्रुप होते हैं वह सजातीय श्रेणी होती है। पढ़ चुके आप पिछली। ठीक है, तो इसमें कौन सा चौथा ऑप्शन आ रहा था। ठीक है, क्या आ रहा था? चौथा ऑप्शन आ चुका था। इसमें क्या है? चौथे ऑप्शन में क्या है कि चौथे ऑप्शन में क्या है? ओ एच समूह कैसा? एक सा है आपका। अब आपकी आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन पृथ्वी, इसमें लिखा 10वां क्वेश्चन है। पृथ्वी की भूपटल वे प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से? भूपटल व पृथ्वी की तो क्या पाई जाती हैं? धातुएं पाई जाती हैं। क्या? धातुएं। तो आप ऑप्शन में क्या लगा सकते हैं? धातुएं। ठीक है, अगला है आपका दांतों को क्षय से कब होता है, यानी दांतों का क्षय कब होता है, यानी दांत कब टूटते हैं। तो दांत कब टूटते हैं? जब अनुपात कितना होता है? बी ऑप्शन है आपका, मुंह का पीएच अनुपात 5.5 से कम होने पर। ठीक है, अब आगे की ओर क्वेश्चन है। इसमें कथन बताना है, तो इसका हम डायरेक्ट बताएंगे आपको आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन है बहुत बड़ा। ठीक है, तो 12 का आंसर रहेगा डी। क्या रहेगा? 12 का डी। आपको क्वेश्चन याद कर लें। ठीक है, 12 का रहेगा आपका डी। अब ए आपको बता सकते पूरा हल करो। ठीक है, तो ये संरचना क्या है? ए कह रहे NaOH और CH, इसमें कौन सा सूत्र इसमें सही स्थान पड़ेगा? तो NaOH। ठीक है, यहाँ पे NaH, अगर CH3COOH यहाँ पे भर देंगे तो जो H यहाँ पे Na रहेगा वो कहाँ पे स्थापित होगा? यहाँ पे। और जो H और 2O जल, यानी H2O निकल जाएगा और आपका बच क्या जाएगा? बच क्या जाएगा? आपका बच जाएगा ए। ठीक है, ए बचेगा आपका और यहाँ पे जल निकल जाएगा। अगर आपको क्या रख देंगे? बी ऑप्शन रख देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या रहेगा इसमें? बी ऑप्शन सही रहेगा। आगे की ओर देखते हैं। चलो क्या है आगे की ओर? अंतः शोषण में वायु प्रवाह का कंट्रोल होता है, इसमें तो पहले ही ऑप्शन है। ठीक है, आप सही लगाते जाओ। अब आगे की ओर है। निम्नलिखित में से इसमें कथन कौन सा सही है? कह रहे 15 का। तो 15 का सीधा ऑप्शन देखो आप, ए ऑप्शन। ठीक है, क्या है? ए ऑप्शन। आगे की ओर देखते हैं। अब इसमें कह रहे आवेग 16 में क्वेश्चन क्या? आवेग प्रवाह की सही दिशा है। भी कह रहे आवेग प्रवाह की सही दिशा बताओ। आवेश प्रवाह की क्या सही दिशा बताना है। तो आवेश प्रवाह की सही दिशा के लिए क्या करना पड़ेगा? सही दिशा इसकी ऑप्शन नंबर सी है। क्या? सी। ठीक है, सी में, क्योंकि आवेश प्रवाह के ऊपर दिशा अधिकतर सी रहती। और इसमें है थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही है?
यानी थायरॉक्सिन के लिए थायरॉक्सिन जो ग्रंथि होती है वो उसमें तत्व कौन सा सही है, तो उसमें क्या है ऑप्शन आपका ए ऑप्शन सही है। थायरॉक्सिन में संश्लेषण के लिए लोहे तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला है आपका ए बी सी किस क्रम में है, तो ए बी सी जो चित्र बना है इसमें वो कह रहे हैं ए और बी और सी किस क्रम में है, तो किस क्रम के लिए आपका ऑप्शन रहेगा ए। ठीक है, क्या रहेगा ए, बीजपत्र, प्रांकुर और मूलांकुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 19वां, जनन की अलैंगिक विधि यानी अनसेक्सुअल उत्पत्ति संतति से परस्पर अधिक समानता होती है क्योंकि, अब ये अधिकता होती है क्योंकि आपके लिए ये आपके लिए क्या दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको बताना कि इनमें से कौन सा ऑप्शन, 2 ऑप्शन सही है तो वो आपके सही हो सकते। ठीक है, 2 ऑप्शन सही के लिए आपका रहेगा पहला ऑप्शन, क्या रहेगा, पहला नहीं, पहला और दूसरा, सॉरी, क्या रहेगा, पहला और दूसरा। पहला और दूसरा कौन सा ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में। ठीक है, चलो आगे की ओर देखते हैं। 20वां क्वेश्चन, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषित स्तर पर हमेशा कौन होता है, यानी तीसरे पर कौन सा होता है, तो तीसरे पे हमेशा मांसाहारी होता है। कौन सा, मांसाहारी। ठीक है, तो अब आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके पूरे करा चुके हैं 20 क्वेश्चन। अब आपका आएगा क्या रहेगा, खंड बा। खंड बा में कैसे क्वेश्चन आते हैं, खंड बा में हमेशा क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क का, क्या रहेगा, 4 मार्क का आपका क्वेश्चन रहेगा। देखो यहाँ पे सभी क्वेश्चन 4 मार्क के हैं, और फिर खंड जो आपका सी आएगा वो रहेगा 6 नंबर का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पूरे क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, यानी दृष्टि दोष के बारे में आपको बताना और उसके प्रकार बताना। आपका दूसरा है, हमें प्रकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाता है, जो आपने देखा होगा वर्ण प्रक्षेपण की घटना के पश्चात क्या दिखाता है, इंद्रधनुष दिखाई देता है आकाश में, तो वो है वर्षा के टाइम ही क्यों दिखाते हैं, यानी जब बारिश होती तभी क्यों दिखाई देता है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है, अगले वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन ये भी हम लेकर आएंगे। साथ ही आपके जैसे ही अगला क्वेश्चन आएगा उसमें लॉन्ग क्वेश्चन हम सीरीज वाइज से कराएंगे। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन रहेंगे कितने, 4 नंबर के सभी ऑप्शन रहेंगे। आप देख रहे हैं, देखो यहाँ पे सभी ऑप्शन, और ये देखो ये रहेगा आपका वो ऑप्शन में 6वें नंबर का क्वेश्चन, यानी फ्यूज तार धारावाही परिणाम का उपयोग, ये सब बताना है आपको 6 नंबर की, या तो ये कर दो या ये कर दो। ठीक है, अब रहेगा आपका खंड सेकंड। खंड सेकंड में भी रहेगी, इसमें है आपकी क्या, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, ये भी 4 नंबर की आपकी क्रिया बतानी डायरेक्ट आपको, क्या इसकी क्रियाएं बतानी है सबकी। और ये आपका कितने, ये फिर रहेगा आपका 6 नंबर का, आईपीएसी नाम बताना, कठोर जल से साबुन की क्रिया बतानी, विकृत गंधिता, रेडॉक्स अभिक्रिया और एसडी करण। ठीक है, देखो हमने आपको बताया था कि ये चित्र जरूर आता है, तो आपको ये चित्र याद करना है, ये वाला चित्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आपके लिए ये मत सोचिए कि प्रश्न में ये नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन हाँ ये इतनी बड़ी बड़ी व्याख्या करने के लिए नहीं आती। ठीक है, ये आपके लिए ऐसे ही दिया है। और चलो आपका पूरा क्वेश्चन ख़त्म होगा। अगर आप चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को लाइक तो ज़रूर करना ना भूलें। हमें आप सपोर्ट करें, हम आपका सपोर्ट करेंगे। हमारे चैनल का नाम है ड्रीम स्टेप एकेडमी महोबा, आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगा, और साथ ही साथ आपके लिए कोई पूरा सिलेबस कंप्लीट क्या देगा, कंप्लीट सिलेबस देगा आपको, और आपको 0 से लेके ऊंचाई तक पढ़ाएगा। ठीक है, ऐसा कोई नहीं रहेगा कि नहीं पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।